कामाक्षाय, जय माँ कामाक्षाय, जय जय माँ कामाक्षी, जय माँ कामाक्षी नमो। आदेश। गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज का विषय है वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करें, तत्वों के अनुसार साधना प्रयोग करें, अन्यथा हो सकता है भारी नुकसान। देखिए, समस्त संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं जिसके केंद्र में अणु सक्षम रूप में जीवित अवस्था में नहीं होता है। समस्त अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु जागृत हैं और कितने ही सूत अवस्था में ही पड़े रहते हैं, किंतु कितने ही अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुरूप में जीवित होने का प्रमाण रखते हैं। जैसे शुक्राणु जब डिम्ब रूप में अन्य अणु के संपर्क में आता है, तब वो अपनी गति से डिम्ब में प्रवेश करता है। इसका अर्थ है आत्मा ही सक्षम अणु हुई तत्व रूप में निर्मित जिस भी तत्व के द्वारा उत्पत्ति से प्राप्ति से शरीर में प्रवेश हुआ है, उसका वही तत्व अपना मूल तत्व होता है और वही तत्व उसका विशेष रूप में ग्रह से, नक्षत्र से जुड़ा भी होता है। वही तत्व जब डिम्ब में प्रवेश करता है, तब वहाँ का तत्व जो दूसरे किसी अन्य ग्रह से उत्पन्न है, दोनों ही अणु जीवित होते हैं और उनका मिलन ही यह प्रमाणित करता है कि आत्मा अति सूक्ष्म रूप से पदार्थों में बीज रूप में तत्वों के संग साथ है, सदैव जीवित ही रहती है और तत्व के साथ ही तत्व रूपी वायु में विलीन होकर पुनः कहीं किसी भी रूप में किसी तत्वों के संपर्क में आने पर पुनः नए शरीर में प्रवेश करती है और यही क्रमशः चलता रहता है। इसका अर्थ यही है, इस धरा पर सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसमें परिवर्तन संभव नहीं होगा और ना हुआ है। इसलिए जैसे सृष्टि के आरंभ में निर्माण हुआ, वैसे ही आज भी वही का वही है और तत्व केवल अपना घड़ी नक्षत्र ग्रहों की दशानुसार बल से, चुंबकीय तत्व की शक्ति से, स्वयं के अणुओं का निर्माण और उनकी आयु रूप में निश्चित अवधि तक वास करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि बिना तत्वों के ऊर्जा को जाने बिन कहीं कोई भी साधना इत्यादि करना, प्रयोग इत्यादि करना और सबसे अधिक तो यह है कि तत्वों के कमजोर निर्बल होने पर समस्त बाहरी शक्तियां, नकारात्मक शक्ति और प्रबल शक्तियां आक्रमण करती हैं और इनके आक्रमण से बचना बिना तत्व की ऊर्जा बिन संभव नहीं होता है। इसलिए सदैव तत्व महत्व को प्रथम रखें और तत्व के महत्व को जानकर तत्व से जुड़े हुए भोजन, खान पान, रंग आदि की ऊर्जा को बढ़ाएं। अवश्य ही सफलता निश्चित होगी और अनिष्ट की संभावना नहीं होगी। ऊर्जावान बने, गुणवान बने,
धन पाने के लिए नहीं, धन को पैदा करने की शक्ति, ऊर्जा, मानसिक बल शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रयोग, साधना, कर्म करें। ऐसे ही धन स्वास्थ्य रोगों से मुक्ति संभव नहीं होती है। जैसे ये यूट्यूब पर आपने देखा होगा आजकल, पर प्रत्येक पल में कोई ना कोई अंक ज्ञान, कोई ना कोई रोग विज्ञान और कोई कोई तो प्रयोग तुरंत लक्ष्मी को बहाने मार मार कर बुलाएगा। सदैव याद रखें, जहाँ जागृति है वहीं शक्ति का वास है। जहाँ अंधविश्वास है, मकसद है, वहाँ शक्तियाँ परीक्षा भी ले लेती हैं। बाकी सब समस्त जाने अघोरीनाथ, हर हर महादेव, भोलेनाथ आदेश। जय जय माँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और किसी के मन में कोई भी प्रश्न है या कोई शंका है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय जय माँ, जय जय माँ।